विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को एक कथा सुना रहे थे और जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वर्णन किया था एक काष्ठ फल का, जो वास्तविकता में चेतना का ही वर्णन था, रूप था। उसके आगे देखते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं और एक नीति कथा है, उसे भी सुनो। यह एक शिला है जो सुकुमारता और प्रेम से परिपूर्ण है। यह दृश्य है और इसे सदा स्पष्टता देखा जा सकता है। यह चिकनी है, सर्वव्यापी है और शाश्वत है। शिला का मतलब पत्थर। एक पत्थर है जो सुकुमारता और प्रेम से परिपूर्ण है। सुकुमारता यानी यंग कह सकते हैं, प्रेम से परिपूर्ण है। यह दृश्य है और स्पष्टता से देख सकते हैं। सर्वव्यापी है, चिकनी भी है। इसके अंदर असंख्य कमल खिलते हैं। उसके अंदर असंख्य कमल खिलते हैं। कभी कभी इनकी पत्तियां एक दूसरी को छूती है, कभी कभी नहीं छूती। कभी कभी वे दिखाई पड़ते हैं और कभी कभी दृष्टि से ओझल होते हैं। वो उसके भीतर कमल खिलते हैं, उसकी पंखुड़ियां एक दूसरे को कभी टच करती है, कभी दिखाई देती है, कभी नहीं दिखाई देती। कुछ का मुख नीचे है, कुछ का मुख ऊपर है। कुछ की जड़ें परस्पर उलझी हुई है, कुछ की जड़ें है ही नहीं। ये सभी चीजें उस शिला के अंदर है, यद्यपि है ही नहीं। ये जो सारा वर्णन चल रहा है कमल का, उनके पत्तों का, उनके जड़ों का, वो उस शिला के अंदर है भी और नहीं भी। हे राम, यह शिला निश्चित रूप से असीम चेतना है। जो शिला का वर्णन हो रहा है वो भी असीम चेतना ही है, जो शिला के ही समान एक रूप है, जिसके अंदर इस ब्रह्मांड के विविध प्राणी स्थित है यानी। तो ये जो शिला है वो भी चेतना ही है और ये चेतना के भीतर ब्रह्मांड के सारे प्राणी, सब कुछ जीव इसके भीतर वो स्थित है। जिस प्रकार इस शिला में विविध रूपों की कल्पना या धारणा की जाती है, उसी प्रकार चेतना में अवस्थित इस ब्रह्मांड का भी अज्ञानवश कल्पना की जाती है। इस शिला में जो धारणा, जो कल्पना की जाती है, वैसी ही कल्पना ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, इस चेतना में भी होती है। जैसे मूर्तिकार मूर्ति में विभिन्न रूपों की कल्पना करता है, उसी प्रकार मूर्तिकार विभिन्न रूपों की कल्पना करता है ना, एक पत्थर में एक मूर्ति बनाने से पहले, उसी प्रकार है ये। अचल शिला जैसे ही स्थित इस ब्रह्मांडीय चेतना की है, जो चेतना का एक रूप पिंड है। जिस प्रकार सघन शिला में अंतर्निहित शक्ति के फलस्वरूप उसमें से अनेक रूप उभरते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांडीय चेतना में अंतर्निहित शक्ति है, जिससे नाम रूप के विविध प्राणी उसमें अवस्थित है। चेतना में जिस प्रकार यह ब्रह्मांड का उगम होता है, उसी प्रकार इस चेतना में भी होता है। क्योंकि यह शिला, यह वो जो जिसकी कथा चल रही है, वह ब्रह्मांड और चेतना का ही रूप है। जिस प्रकार शिला रहती है, चाहे उसमें नक्काशी हो या न हुई हो, उसी प्रकार चेतना रहती है, चाहे उसमें संसार प्रकट हो अथवा ना हो। अगर किसी पत्थर के ऊपर आप नक्काशी बनाते हो, फिर भी वो तो रहता तो पत्थर ही है ना। उसी प्रकार
चेतना में संसार की उत्पत्ति हो या ना हो, वो रहती तो चेतना ही है। कितना सुंदर उदाहरण दिया है, देखो। यह दृश्य संसार वस्तुतः शून्य अभिव्यक्ति है। इसका सार भी चेतना के अतिरिक्त और कुछ नहीं। दृश्य संसार वास्तविकता में तो क्या, शून्यता की अभिव्यक्ति ही है, और अल्टीमेटली उसका निचोड़ ढूंढने जाओगे तो चेतना ही मिलेगी। तथ्य यह है कि अभिव्यक्तियां और विभिन्नताएं ब्रह्म ही है, ब्रह्मांड ये चेतना है, भले ही अभिव्यक्ति और विभिन्नता के विचार से ऐसी ना लगे। कोई भी अभिव्यक्ति, कोई भी विभिन्नता है, अलग अलग चीजें, वास्तविकता में क्या है, ब्रह्मन ही है, वह चेतना ही है। वैसे ब्रह्म में यह विभेद ही अर्थहीन है, तो जो भेद आप देख रहे हो वो अर्थहीन है, उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वास्तविकता में तो वो चेतना ही है। जब इन कथनों का प्रयोग ब्रह्म के संबंध में किया जाता है, अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है, मरीचिका के जल जैसा। ब्रह्म के संबंध में जब इन कथनों का, इन भेदों का कथन किया जाता है तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता, उसका अर्थ अलग है। वो मरीचिका में जैसे पानी जितना सत्य है ना, उतने ही ये कथन और उसके बारे में किया गया वक्तव्य सत्य है। जिस प्रकार बीज के अंदर बीज के अतिरिक्त कुछ नहीं होता, यहां तक कि फूलों और फलों की प्रकृति भी बीज जैसे होती है, उसी प्रकार बीज का सार भाग ही उसके फूलों और फलों का सार भाग होता है। कितना सुंदर है, देखो। बीज के अंदर फूल और फल भी है, लेकिन बीज के अंदर उनका स्वरूप क्या है, बीज ही है। अभी तो कोई स्वरूप नहीं है उनका, है कि नहीं। बीज के अंदर फल फूल सब निहित है, वो पौधा निहित है, पेड़ निहित है, लेकिन उस पल जब वो बीज है तब उसके भीतर का उसका अस्तित्व भी बीज ही है। इस प्रकार ब्रह्मांडीय चेतना का समरूप पिंड भी कुछ ऐसी सृष्टि नहीं करता जो उसके सार भाग से भिन्न हो। तो ब्रह्मांडीय चेतना चेतना को ही फैलाता है, बीज बीज को ही फैलाता है। बीज बड़ा होके ही फल फूल सब कुछ आ जाते हैं ना, वैसे ब्रह्मांडीय चेतना जब उसका विस्तार होता है तो ब्रह्मांडीय चेतना ही रहता है, भले वह विभिन्न दिखे। बीज जब वो फल फूल बन जाता है तो शायद कोई कहेगा बीज कहाँ दिखता है। उसी प्रकार यह जो सृष्टि है, वह जब विस्तार उसका हो जाता है चेतन का, तो शायद वो जो ब्रह्मन है वो हम देख नहीं पाते, लेकिन विस्तार तो उस ब्रह्मन का और चेतना का ही है। जब इस सत्य का बोध प्राप्त हो जाता है, द्वैत समाप्त हो जाता है। जब ये बात समझ में आ गई कि बीज से निकला हुआ फल फूल भी बीज ही था, अल्टीमेटली चेतना से निकला हुआ जो भी कुछ दिख रहा है चेतना ही है। चेतना कभी उपचेतना नहीं होती, ये समझना चाहिए। जो चेतना है वो चेतना ही है, वो ऐसे नहीं हो सकता कि अरे ये उपचेतना है, मेन मूल वो बीज था, अभी ये उपचेतना है, ऐसे नहीं होता। यदि कोई विकार होता है तो वो भी तो चेतना है। अगर कुछ अच्छा है तो चेतना है, लेकिन कोई विकार है, कोई गड़बड़ है, वो भी तो चेतना है। अतः यहां जो भी है, चाहे जो जिस रूप में है, सब कुछ ब्रह्म ही है। तो अच्छा हो या बुरा, सही हो या गलत, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वह सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मन ही है। यह सभी कुछ अंतर्निहित शक्ति के रूप में समरूप चेतना पुंज में सदा अवस्थित रहता है। इसमें हमेशा वह चेतना है, वह ब्रह्मन है, चाहे उसका विस्तार आप कुछ भी देख रहे हो, लेकिन अंतर्निहित क्या है अगर ऐसे कोई पूछेगा तो वह सिर्फ और सिर्फ चेतना ही है। बहुत ही सुंदर आज का यह एपिसोड।
इसके ऊपर जरूर चिंतन करना, मनन करना। इसमें जो कुछ उदाहरण दिए गए ना, वो सही में सोचने और मनन करने के काबिल है। आज तो यहीं पर रुकेंगे, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या चर्चा होती है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।